नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। सबसे पहले बड़ी सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी को उम्र कैद, घटना के 164 दिन बाद सियालदह कोर्ट में सजा सुनाई गई। दोषी संजय बोला, मुझे फंसाया गया। दिल्ली चुनाव में परिवारवाद का बोलबाला, भाजपा आप कांग्रेस सबने रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत होंगे, संजीव गोयनका ने किया ऐलान। सैफ अली खान के हमलावर की पैरवी करने के लिए कोर्ट में ही भिड़े वकील, मजिस्ट्रेट ने किया बीच बचाव। 24 साल की युवती को केरल में फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी भ्रष्ट पटवारी की लिस्ट मामले ने पकड़ा तूल, पटवारियों में रोष। लोहड़ी बम्पर का निकला 10 करोड़ का इनाम, पंजाब के रोपड़ में एक शख्स की निकली तगड़ी लॉटरी। विदेश से लौटे युवक ने सिर्फ 1 रुपए शगुन के साथ की शादी, इलाके में हो रही चर्चा। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने 164 दिन बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें आज कोर्ट द्वारा सुनी गई। जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था। 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था। सेशन जज अनिर्बान दास ने घटना के 162 दिन बाद ये फैसला सुनाया। सजा पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। सजा पर 3 पक्षों की दलील आपको बता देते हैं। पहला, दोषी संजय रॉय, उसकी दलील थी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दिया गया। दूसरी दलील उन्होंने दी कि मुझे जेल में पीटा गया, दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। संजय के वकील ने कहा कि हमें इस बात के सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, फांसी के अलावा कोई सजा दी जाए ताकि उसे सुधार का वक्त मिले। दोषी संजय के बाद दूसरी दलील सीबीआई की थी। सीबीआई ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं ताकि लोगों के बीच समाज पर भरोसा बना रहे। तीसरी दलील पीड़िता के जो पेरेंट्स थे उनकी थी। रेप मर्डर पीड़िता के माता और पिता के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही ये जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़ित के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं। संजय की मां और बहन ने कहा कि वो सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, भले ही फांसी ही क्यों ना दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और इसी बीच पार्टियों ने अलग अलग सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान जारी रखा। दिल्ली में मुकाबले की पृष्ठभूमि में तीनों ही मुख्य दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा ने परिवारवाद के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरा है। हालांकि इस मुद्दे को उठाने के बावजूद तीनों ही पार्टियों ने अपने नेताओं के रिश्तेदारों को और करीबियों को ही टिकट दिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो तीनों पार्टियों ने परिवारवाद के विरोध में बात करने के बावजूद अब तक कुल 22 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो उनके सांसदों या विधायकों या फिर पार्टी नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। खासकर कुछ अहम सीटों पर तो ये मानक खास तौर पर लागू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ऐसे 11 उम्मीदवारों को उतारा है। दिल्ली में किसी दल की तरफ से ये नेताओं के सगे संबंधियों को सबसे ज्यादा टिकट देने का मामला है। कांग्रेस ने 8 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो किसी राजनीति से जुड़े परिवार से संबंध रखते हैं। भाजपा ने राजनीतिक परिवारों से जुड़े ऐसे कुल 3 प्रत्याशियों को मौका दिया है। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बनाया गया। बता दें कि टीम के मालिक संजीव गोयनका ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पंत आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान बनेंगे। बता दें कि लखनऊ ने केएल राहुल को रिटेन नहीं किया था, जो पिछले संस्करण तक टीम की कप्तानी कर रहे थे। आगामी संस्करण के लिए लखनऊ को कप्तान की तलाश थी, जो अब पंत के रूप में पूरी हो गई है। गोयनका ने आगे कहा कि बहुत सरल है और ये भविष्य के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान की घोषणा के बारे में है और वो है ऋषभ पंत। हमने उस समय पर ही इस समय फैसला कर लिया था कि जब हमने उन्हें नीलामी में जीता था
तभी हम सोच चुके थे कि उनको कप्तान बनाएंगे, लेकिन हम एक साथ इसकी घोषणा करने के लिए समय का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंत को आईपीएल 2025 के लिए हुई मेगा नीलामी में 27 करोड़ में खरीदा था। पंत इस तरह आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी भी बने। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया था, जो 26.75 करोड़ में बिके थे। 2016 के बाद पहली बार पंत दिल्ली के अलावा किसी और टीम से खेलते दिखाई देंगे। अगली खबर सैफ अली खान से जुड़ी। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी की बांद्रा की अदालत में पेशी हुई और पेशी के दौरान कुछ अजीब ही दृश्य कोर्ट रूम में देखने को मिला। यहां पर आरोपी की पैरवी करने के लिए दो वकील आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। हाई प्रोफाइल मामले में हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को रेफरी की भूमिका निभानी पड़ी। उनको बीच बचाव में आना पड़ा। उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। उन्होंने वकीलों को एक टीम के रूप में पेश होने का सुझाव दिया। इससे पहले पुलिस ने मीडिया को कहा था कि कथित हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है। उसे ठाणे शहर से पकड़ा गया था। उस पर चोरी के इरादे से बांद्रा स्थित सैफ के घर में अवैध रूप से घुसने का आरोप लगा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शहजाद को बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और सैफ अली खान की पैरवी करते समय ये कोर्ट रूम में एक अजीब दृश्य भी देखने को मिला। अगली खबर केरल से। केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या की थी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। उसके चाचा को हत्या में साथ देने और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और 3 साल की सजा उसके चाचा को सुनाई गई, जबकि युवती की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि युवती के वकील ने कहा कि वो पढ़ी लिखी है और अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में उसकी सजा कम की जानी चाहिए। कोर्ट ने 586 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता के सामने दोषी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। युवती ने प्लानिंग करके युवक की हत्या की। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की, जिससे कि जांच को भटकाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि दोषी की जो शादी है वो एक आर्मी के जवान से तय हुई थी और इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को दूर भगा रही थी, उससे रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, लेकिन रिश्ता खत्म उसका बॉयफ्रेंड करना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि केरल की 24 साल की युवती ने एक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को दिया और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कोर्ट ने फांसी की सजा उस युवती को सुनाई। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार द्वारा जारी भ्रष्ट पटवारी की लिस्ट मामले ने तूल पकड़ा है। रेवेन्यू पटवार और कानूनगो संगठन हरियाणा की जिंद में बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिलों में पटवारी और कानूनगो ने जिला सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन और 3 दिन तक काले बिल्ले लगाकर काम करने का आह्वान किया। सरकार को एसोसिएशन की चेतावनी है कि अगर सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाती तो आगामी आंदोलन बड़ा रूप लेगा। तो वहीं आमजन पटवार खाने से संबंधित काम को लेकर परेशान हो रहे हैं। पटवार खाने में फैला भ्रष्टाचार, कई दिन तक चक्कर लगाने के बाद बगैर पैसे से यहां पर काम नहीं होता, ये लोगों का कहना है। हरियाणा सरकार द्वारा जो ये लिस्ट जारी की गई है उसके बाद से पटवारियों में भी रोष है, क्योंकि पटवारियों का कहना है कि एक मछली अगर तालाब में गंदी है तो उससे सारी मछलियां गंदी नहीं हो जाती। इस तरह से लिस्ट जारी करना एक मानसिक प्रताड़ना है। तो इसी को चलते हुए जिंद में वो जो बैठक थी वो की गई थी, उसके बाद काले बिल्ले लगाकर काम करने की बात उनकी तरफ से कही गई। जिंद में जो बैठक हुई उसमें रेवेन्यू पटवार और कानूनगो संगठन शामिल थे। उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर कई अहम फैसले भी लिए हैं। संगठन ने ऐलान किया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर पटवारी संगठन अपनी मांगों को रखेंगे, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और आपको जानकारी दे दें कि अब पटवारी जो हैं वो भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अगली खबर पंजाब के रोपड़ से। लोहड़ी बम्पर ने रोपड़ के एक ड्राइवर की किस्मत को चमका दिया और इस बार आपको बता दें कि लोहड़ी बम्पर का 10 करोड़ का इनाम उस युवक के हाथ लगा। बता दें कि रोपड़ के गांव बारवा के रहने वाले हरपिंदर सिंह की किस्मत चमकी, पुरस्कार उन्होंने जीता। आपको बता दें कि रोपड़ के पुराने बस स्टैंड के पास लॉटरी के स्टॉल पर इन्होंने लॉटरी ली थी, जिसके बाद उसी स्टॉल पर ढोल बजने शुरू हो गए, क्योंकि इसी स्टॉल से ये लॉटरी बिकी। जानकारी आपको दे दें कि इनाम जीतने वाला कुवैत में ट्रेलर चलाता था और अपने घर लौटा था, जिसके बाद पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। परिवार से ये खुशी छिपाई नहीं जा रही।
एक हादसे में हरपिंदर सिंह ने अपना हाथ खो दिया था और उनके बेटों का कहना है कि वो इस पैसे से खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे, जबकि लॉटरी स्टॉल के जो मालिक हैं उनका भी कहना है कि उनके लॉटरी स्टॉल से एक बड़ा इनाम निकला है जो पूरे पंजाब और रोपड़ में पर्याप्त है। जिले में एक बड़ा इनाम है। रोपड़ जिले में ये पहली बार है कि किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी लॉटरी हाथ लगी हो। सोचिए, आप बैठे बैठे अपनी किस्मत चमका सकते हैं और वही हुआ हरपिंदर के साथ। अगली खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर 1 रुपए में शादी हुई। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो करनाल के कैमला में बिना दहेज के ये शादी हुई है। समाज को एक नई सोच का संदेश दिया है। मात्र 1 रुपए में और एक जोड़ी कपड़े में ये पूरी शादी संपन्न हुई। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा जैसी बुराई का करारा प्रहार ये है। करनाल के कैमला गांव में एक अनोखी मिसाल पेश की गई है। बता दें कि अशोक कुमार नाम के एक युवक ने बिना दहेज के मात्र 1 रुपए का शगुन लेकर ये शादी की है। बिना दहेज के ये पूरी शादी संपन्न हुई। इस शादी में केवल 1 रुपया और एक जोड़ी कपड़े में शादी की गई। समाज को एक सशक्त संदेश दिया गया कि दहेज प्रताड़ना से जिस तरीके से बहू बेटियां परेशान होती हैं, तो एक करारा तमाचा उन लोगों पर भी है जो दहेज की मांग करते हैं। आपको बस जानकारी दे दें कि मात्र 1 रुपया शगुन का लिया। ऑस्ट्रिया के सिडनी में अशोक एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी शादी जो है वो शगुन के तौर पर 1 रुपया लेकर हुई, जिसके बाद ये शादी चर्चाओं में है। इसके अलावा पूरा परिवार भी इस सोच से खुश है कि 1 रुपए में मात्र शादी हुई है। पूरे इलाके में इस शादी की बातें हो रही हैं और आने वाले सालों में उस परिवार का कहना है कि उनके घर पे जितने भी बच्चे हैं वो उनकी भी इसी तरीके से शादी करेंगे और इसी नई सोच को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।